हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के वीडियो में अपन एनएमसी के एक नोटिस के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे जिसमें कि 972 स्टूडेंट्स का फ्यूचर जो है खतरे में हो सकता है या फिर खराब हो सकता है। तो इस नोटिस के बारे में मैं डिटेल से आपको डिस्कस करूंगा और नोटिस आपको चेक भी करवा दूंगा, तो आप उसको ध्यान से पढ़ लेना। लेकिन नोटिस में क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ और कैसे इसको गलत कर सकते हो और कैसे सही चीजें हैं उनके बारे में आपको क्लियरली समझाऊंगा। उससे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना जितना ज़्यादा हो सके। जैसे ही वीडियो ऑन करते हो लाइक कर दिया करो, तो क्योंकि अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसो उससे पहले आपको ये चैनल, अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो तो आपको वो हर एक बातें पता होंगी जिससे कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो मैं बताऊंगा वीडियो के अंदर सारा डिटेल। उससे पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक का लिंक गिवन है तो उसको भी फॉलो कर लेना, वहां पर भी हम आपको अपडेट देते रहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना यार, यहाँ से भी और फेसबुक से भी, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो। और सब्सक्राइब करोगे तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है कि आपको बातें पसंद आ रही हैं। तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्या पूरा मैटर है उसके बारे में। तो बात करें, एनएमसी ने 972 स्टूडेंट को की 972 स्टूडेंट है उनकी एक लिस्ट पब्लिश की है अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जिन्होंने नीट क्वालिफाई किए बिना ही एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया है। तो बहुत से काउंसलर आपको मिलते होंगे, आपके पास कॉल पे आए होंगे जिन स्टूडेंट्स ने नीट का एग्जाम दिया था 2023 का, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था। तो उनके साथ ये सिचुएशन हो रही होंगी या फिर हुई होंगी और बहुत से स्टूडेंट हैं इस जाल में फंसे भी होंगे। तो एनएमसी ने बोला है कि अपने नोटिस में इन 972 स्टूडेंट्स को कि आप अपना क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हमें दिखा दो, कि अपना क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट 10 दिन के अंदर आपको दिखाना होगा, फिर हम मानेंगे कि आपका एडमिशन सही है जहां पर भी आपने एडमिशन लिया है, या तो इंडिया में लिया हो या फिर अब्रॉड में लिया हो। बट ये नोटिस जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं ये अब्रॉड के स्टूडेंट्स के लिए है, जिनको कि ये बोल के अब्रॉड भेज दिया गया था कि बिना नीट क्वालिफाई के भी अब्रॉड में एमबीबीएस होते हैं। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जहां पर नीट क्वालिफाई हुए बिना भी आप एमबीबीएस कर सकते हो। लेकिन इसका क्या असर पड़ेगा एमबीबीएस करने के बाद, तो आपको मैं पहले ही बता देता हूं। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि यहां पर जाना है या फिर नहीं जाना और विदेश में कैसे कैसे आप जा सकते हो। तो जो रेगुलर फॉलो करते हैं उनको फायदा है, ऑलरेडी पता है। जिनको नहीं है तो वो अगर आप नए भी चैनल पे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल पाए। एएस नीट के माध्यम से मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर आपको हर एक अपडेट टाइम से पहले मिल जाती है। अभी मैं बताता हूं आपको पूरा मैटर, उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो एनएमसी ने बोला है कि अगर ये स्टूडेंट्स 10 दिनों के अंदर अपना एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जमा नहीं करवा पाते हैं तो एनएमसी इनका एडमिशन कैंसिल कर देगी। तो एनएमसी इनका एडमिशन कैंसिल कर देगी। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हो कि एनएमसी ही सारा करता धरता होती है एमबीबीएस करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं दुनिया जहान में उनके लिए। दुनिया जहान का अपना मतलब इंडिया से ही है, तो अपन इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया के बहुत से स्टूडेंट 2019 से पहले बिना नीट क्वालिफाई किए अब्रॉड चले जाते थे एमबीबीएस के लिए, जो कि उस टाइम तक वैलिड था। तो आपको ये बात बहुत से काउंसलर बोलते होंगे कि बिना आप नीट क्वालिफाई के भी एमबीबीएस अब्रॉड से कर सकते हो। आपने भी बहुत बार ये बात सुनी होगी, लेकिन ये बात सुनी हुई सही है या नहीं है इसके बारे में आपने पहले सुना हुआ है। अगर कहीं पे सुना हुआ है तो आप एकदम सही सुने हुए हो, लेकिन ये बात 2019 से पहले पहले तक ही वैलिड थी। 2019 के बाद रूल्स चेंज हो चुके हैं। तो अब कोई भी स्टूडेंट जो या तो अब्रॉड से एमबीबीएस करना चाहता है या फिर इंडिया से भी एमबीबीएस करना चाहता है तो उनको नीट क्वालिफाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपने ये सुन रखा था कि बिना नीट क्वालिफाई के आप एमबीबीएस कर सकते हो, तो वो सही सुना हुआ था, लेकिन वो 2019 तक ही वैलिड था। उसके बाद रूल चेंज हो चुका है। तो अभी अगर आपने एडमिशन कहीं पे लिया है तो उनके लिए नीट क्वालिफाई होना जरूरी है। वो तब मानेंगे एनएमसी वाले जब आपने अपना एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट या फिर क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट आप उनको सबमिट करवाओगे। जिन्होंने सबमिट करवाया है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं करवाया है, जो एनएमसी ने इनको चेक किया इनके डाटास को, तो इनको कुछ कमियां लगी तो उन स्टूडेंट्स का नाम की लिस्ट जो है उन्होंने पब्लिश कर दी है। मैं आपको दिखाऊंगा वो पब्लिश हुई सीट भी 972 स्टूडेंट्स की। बट फिलहाल जो जो पॉइंट्स है मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूं, उसके बाद में आपको नोटिस भी चेक करवा दूंगा। तो यहाँ का मेन पॉइंट ये है कि बहुत से स्टूडेंट नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और वो ऐसे काउंसलर के कांटेक्ट में आ जाते हैं जो उनको ये बोलकर अब्रॉड सेंड कर देते हैं, यानी कि अब्रॉड भेज देते हैं कि अब्रॉड की सभी मेडिकल कॉलेजेस में नीट क्वालिफाई की जरूरत नहीं पड़ती है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। वो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स उन पर बिलीव भी कर लेते हैं। तो
उन पर बिलीव कर लेते हैं तभी तो वो सेंड कर पाते हैं। लेकिन ऐसे भयंकर काउंसलर होते हैं अपने इंडिया के अंदर कि वो ये बात बोलकर स्टूडेंट्स को फंसा भी लेते हैं, पेरेंट्स को भी फंसा लेते हैं। हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन जो गलत है उसके तो अगेंस्ट हो ही सकते हैं। जो बात आपको पता होनी चाहिए, पूरी बातें आपको बताई नहीं जाती हैं, या फिर आप भी एमबीबीएस करने के चक्कर में कुछ चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हो, या फिर किसी भी इस तरीके के लोगों को फॉलो करते हो जहां पर आपको मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो अगर आप सही लोगों की गाइड में हो, यानी कि यूट्यूब को अगर आप फॉलो करते हो, तो सही लोगों के कांटेक्ट में हो, सही काउंसलर के कांटेक्ट में हो, तो आपको इस तरीके के फ्रॉड से बच सकते हो। तो आपको ऐसा बोला गया होगा, कौन कौन स्टूडेंट हैं जिनको ऐसा बोला गया था वो प्लीज़ कमेंट करके बता देना अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो। जो कि मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है कि नीट 2019 से पहले तक ये वैलिड था, लेकिन 2019 के बाद में रूल चेंज हो चुके हैं। तो पहले आप वो नोटिस चेक कर लो, उसके बाद मैं आपको आगे की बातें बताता हूँ। नोटिस और लिस्ट आप चेक कर लो, तो मैं वो लगा देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। तो नोटिस आपने चेक कर लिया, लिस्ट आपने चेक कर ली, आप सेटिस्फाई हो गए होंगे। तो जिन स्टूडेंट का नाम आया है तो वो अभी से देखो, जो नीट क्वालिफाई नहीं है वो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको एमबीबीएस करना चाहते हो आप, क्योंकि रियली में एमबीबीएस करना चाहते हो, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, नीट को क्वालिफाई करना ही होगा। अगर बाई चांस एक पॉसिबिलिटी और होती है कि अगर आप अब्रॉड जाके अपनी क्लासेस स्टार्ट कर चुके हो, या फिर जिन भी काउंसलर के आप कांटेक्ट में आए हो, जो भयंकर काउंसलर हैं जो कि बिना नीट के भी आपको एमबीबीएस करवा देते हैं, एनएमसी के पापा उनको आप बोल सकते हो, अगर वो हैं तो कोई फायदा नहीं है एमबीबीएस करने का भी। क्योंकि इंडिया में अगर आप प्रैक्टिस के लिए आपको एफएमजी का एग्जाम जो होता है वो क्लियर करना होता है। हो सकता है अभी आपको नेक्स्ट देना पड़े, नेक्स्ट एग्जाम आपको पता है ना, NEXT वाला एग्जाम, तो वो क्लियर करना पड़े। बट एफएमजीई का एग्जाम जो अभी फिलहाल होता है, तो वो क्लियर किए बिना आप नीट क्वालिफाई आप अगर नहीं हो तो इस एग्जाम में आप नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि ये एग्जाम तो एनएमसी ही कंडक्ट करवाता है। और जब आप एनएमसी से ही सर्टिफाइड नहीं हो कि आपने नीट क्वालिफाई किया है या फिर नहीं किया हुआ है, तो आप वहां से कैसे एडमिशन कर सकते हो? आती है इतनी बात समझ में? तो ये थी मेन बात कि आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो सोच के देखो कि अगर आपने 5 साल वहां पर वेस्ट भी कर दिए हैं, 5 साल आपने अगर खराब भी कर दिए हैं, या फिर 6 साल, 5 साल तो होता नहीं है अब्रॉड में, मिनिमम 6 साल तो होते ही हैं आपको, फिर इंटर्नशिप भी आपको करनी होती है। तो उसके बाद अगर आपके पास कोई गारंटी नहीं है कि आप इंडिया में प्रैक्टिस कर पाओगे, क्योंकि अगर आपने नीट क्वालिफाई किए बिना एमबीबीएस अब्रॉड से एमबीबीएस किया है, तो फिर आप इंडिया में एलिजिबल नहीं हो। क्योंकि एनएमसी को आपके डेटाज सारे एनएमसी के पास है, उनको पता है कि आप नीट क्वालिफाई हो या फिर नहीं। अगर नहीं हो तो आप अभी से नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि बिना नेट क्वालिफाई के कुछ नहीं होने वाला। अभी जो 972 स्टूडेंट्स हैं, इनमें से जिन जिन स्टूडेंट नीट क्वालिफाई है, यानी कि जो जो स्टूडेंट नीट क्वालिफाई है, तो वो इजीली अपना जो कोर्स है वो
कंटिन्यू कर सकते हैं, उन पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट जिन जिन स्टूडेंट्स ने नीट क्वालिफाई नहीं किया है वो बिना किसी, जितने भी आपके पैसे वेस्ट हुए हैं, जिन भी काउंसलर से आपने पार्टिसिपेट करवाया है, जिन भी काउंसलर ने, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अभी नीट का आप एग्जाम दो, अभी भी 4 महीने का टाइम बचा हुआ है, या फिर किसी ऐसे चैनल को फॉलो करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप एएस नीट को फॉलो करो, जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, तो ध्यान रखो कि वो आपको सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से बता रहे हो, अवेयर कर रहे हो, एक सही तरीके की जानकारी आपको प्रोवाइड करवा रहे हो, तो उनको आप अच्छे से फॉलो कर सकते हो। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करे हुए हो तो आप जरूर सब्सक्राइब करके रख लो। हम आपको नीट की स्टार्टिंग से फॉर्म फिल होने तक से लेकर नीट काउंसलिंग तक आपकी हेल्प करते रहेंगे, जैसे कि पिछले साल किया और करते रहेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जिन जिन स्टूडेंट्स को जो बातें थी सारी मैंने क्लियर कर दी हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। फिलहाल मिलते हैं नए अपडेट, नए वीडियो के साथ। जय हिंद।